हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इशू टेलीफोन ऑपरेटर्स के केस में यदि टेलीफोन ऑपरेटर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिम कार्ड बेचते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे ये सिम कार्ड रिटेलर्स को देते हैं और रिटेलर्स फिर ये कार्ड्स कस्टमर्स को बेचते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर जो टेलीफोन ऑपरेटर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिम कार्ड्स देते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना मार्जिन काट करके जो पेमेंट टेलीफोन ऑपरेटर्स को करते हैं, तो क्या ये मार्जिन कमीशन की डेफिनेशन में आता है और इसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए, ये इशू इस केस में डिस्कस हुआ। केस का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 33 ITR ट्रिब्यूनल ऑनलाइन 74 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की I2 बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 फरवरी 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक टेलीफोन ऑपरेटर है। एसएससी ने सिम कार्ड्स और रिचार्ज कूपन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। जो सिम कार्ड्स होते हैं उनके अंदर टॉक टाइम होता है, जो कि जनरली जिस डिस्काउंटेड प्राइस पर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाते हैं उसके अंदर टॉक टाइम उस प्राइस से ज्यादा होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जब वो ये सिम कार्ड टेलीफोन ऑपरेटर से लेते हैं तो उनको एडवांस में पेमेंट करनी होती है। एसएससी को कोई भी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं करनी होती, उल्टा डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडवांस में पेमेंट टेलीफोन ऑपरेटर को करनी होती है इन सिम कार्ड्स को परचेज करने के लिए। मुद्दे की बात यह है प्रेजेंट केस में कि क्या जब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को आगे ये कार्ड्स बेचते हैं और रिटेलर्स जब ये कस्टमर्स को बेचते हैं और जो एसएससी जब ये सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना मार्जिन काट के ये पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो टेलीफोन ऑपरेटर्स को करते हैं, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास रह जाती है क्या ये कमीशन की डेफिनेशन में आती है? इसके ऊपर जब ये मैटर मुंबई ITAT के पास गया तो मुंबई ITAT का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी फिक्स्ड एग्रीमेंट टेलीफोन ऑपरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में यह नहीं शो करता कि यह फिक्स्ड कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाना चाहिए। जो उनका कमीशन है वो फिक्स नहीं है, यह कमीशन वेरी करता है। टीडीएस को काटने के लिए कमीशन का फिक्स्ड होना जरूरी है, जो कि प्रेजेंट केस के अंदर एग्रीमेंट्स को रीड करके सामने नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो पूरा का पूरा जो टीडीएस मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है और प्रेजेंट केस के अंदर इस मार्जिन को कमीशन का नाम नहीं दिया जा सकता और एसएससी को इसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी। सेकंड इशू इस केस में यह इन्वॉल्व था कि जो डेटा लिंक ट्रांसफर होता है या इंटरकनेक्शन होता है, क्या ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के भी की डेफिनेशन में आता है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन का होना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट केस के अंदर डेटा लिंक ट्रांसफर को लेकर के और इंटरकनेक्शन को लेकर के असेसिंग ऑफिसर ने एक डिस्प्यूट क्रिएट किया था, जिस पर ट्रिब्यूनल का कहना यह था कि इन दोनों में कहीं पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 की डेफिनेशन के मुताबिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं डाला जा सकता। एक छोटा सा और इशू इस केस में यह था कि जब लिटिगेशन CIT अपील के लेवल पे थी तो एसएससी ने कुछ एडिशनल एविडेंसेस सबमिट किए थे। जब इन एडिशनल एविडेंसेस से के ऊपर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगी तो असेसिंग ऑफिसर ने उस पर ऑब्जेक्ट किया, जिस पर CIT अपील ने वो एडिशनल एविडेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जब मैटर ट्रिब्यूनल में था तो ट्रिब्यूनल उसी एडिशनल एविडेंस पर रिलाई करने लगा, जिसको एडमिट करने से
असेसिंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्ट किया था। तो इस पर ट्रिब्यूनल का कहना यह था कि उस एविडेंस पर जिसको असेसिंग ऑफिसर ने एडमिट करने से मना कर दिया, उस पर डिपार्टमेंट रिलाय नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि डिपार्टमेंट आईटीएटी के सामने अपने असेसमेंट ऑर्डर को इंप्रोवाइज नहीं कर सकता, उसके बाहर नहीं जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 33 ITR ट्रिब्यूनल ऑनलाइन 74 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की I2 बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।